आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस और आज हम बात करेंगे कोरोना काल के बाद आज 2021 में जो पहला बजट पास हुआ है उसके बारे में। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य विक्रम जायसवाल और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने क्या कहा और इस बजट के बारे में उनका क्या राय है, आइए जानते हैं। ये देश नहीं झुकने दूंगा मगर देश के अंदर की सारी चीजें बेच दूंगा, यह है आम बजट। कोरोना संकट से अभी देश उबरा नहीं है और आज जो बजट पेश किया गया है बेरोजगारी के लिए कोई पैकेज नहीं है और ऊपर से पेट्रोल और डीजल में कृषि सेस लगा दिया गया है। पेट्रोल में 2.5 रुपया प्रति लीटर और डीजल में 4 रुपया प्रति लीटर। अन्नदाता किसान के बारे में भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक तरफ बॉर्डर में किसान आंदोलन कर रहा है, दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। 1.5 गुना खर्चा खेती में साल में बढ़ जाएगा तो किसान क्या खेती करने छोड़ दे। अब बात LIC की अगर करें, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है PSUs का, लेकिन जो लोग अपने खून पसीने का कमाई विश्वास के साथ LIC में लगाए हैं, इसका कौन गारंटी देता है? क्या भाजपा सरकार गारंटी देगी कि अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो उनकी जो कमाई हुई पैसा LIC में इन्वेस्टेड है वो सेफ रहेगी? GST की ईज डाउन की भी बात की गई थी लेकिन उस पर कोई राहत नहीं दी गई। तो ये अगर देखा जाए तो छोटे उद्योगपति या मिडिल क्लास उद्योगपति के लिए बजट नहीं है, ये बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट है। ये कॉरपोरेट बजट भी है और एक पॉलिटिकल बजट भी है। 3 स्टेट में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है और वो लाजमी थी क्योंकि आने वाले समय में इन 3 स्टेट में चुनाव है, चाहे वो असम की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें या बंगाल की बात करें। तो पूरे तरीके से ये आंख में धूल झोंकने वाली बजट है। आज जो बजट पेश हुआ है ये हम लोग कह सकते हैं कि एक मिला जुला बजट है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग की बात आई है और हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए डेवलपमेंट एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो बात कही है जिसके थ्रू 5 लाख करोड़ से इन्फ्यूज़ करने की बात है, तो ये सभी सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए एक अच्छी पहल है। लेकिन MSME सेक्टर्स को कहीं पे भी जिक्र नहीं होना ये हमारे लिए थोड़ा दुखद है। और टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर में चूंकि डिमांड क्रिएटिंग बजट की हम लोगों ने बात कही थी, तो लोगों के हाथों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचत का छोड़ें, लेकिन वैसे में कोई भी प्रावधान छूट के लिए नहीं कहे गए। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने की बात कही गई है कुछ अपवादों के साथ में, वो एक अच्छी पहल है, लेकिन इससे ज़्यादा इनकम टैक्स के अंदर में कुछ भी नहीं दिया जाना ये थोड़ा सा दुखद है। व्यवसाय सेक्टर के लिए, आम नागरिकों के लिए भी, जिनको बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ बचत ज़्यादा चाहिए थी। GST के अंदर सरलीकरण की बात कही गई है लेकिन एजेंडा क्लियर नहीं है। हम लोगों ने GST के सरलीकरण के लिए एक स्टेक होल्डर्स के साथ में संयुक्त समिति गठन की भी मांग रखी थी कि उसका एक प्रावधान होना चाहिए बजट में। उस पर भी सरकार द्वारा बहुत कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं टैक्स सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो ये बजट बहुत नाकाफ़ी है। और बाकी ओवरऑल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग, एजुकेशन सेक्टर स्पेंडिंग, ये ओवरऑल मिला जुला करके सरकार ने हर जगह को पैसा देने की एक कोशिश की है। तो मैं कहूँगा उद्योग और व्यवसाय की जगत से इस बजट का एक मिक्स रिव्यू है और उसके वैसे ही परिणाम हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिले। प्रवीण जी, अगर बात की जाए, चूंकि ये कोरोना काल का पहला बजट है, तो क्या ये वैक्सीनेशन का काम करेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए? देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए वैक्सीनेशन का काम तो करेगा, चूंकि बहुत सारे सेक्टर्स में सरकार ने जितने भी अपने खर्च हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ाए हैं। लेकिन उसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये अलग अलग राज्यों, चूंकि हम लोग जब देश के विकास की बात करते हैं तो हम लोग सभी स्टेट्स की बात करते हैं, तो इन सभी सेक्टर्स को सारे स्टेट्स
स्टेट्स के अंदर में किस तरीके से लागू किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ टेक्सटाइल पार्क की बात कही तो 7 टेक्सटाइल पार्क्स आने वाले हैं, तो क्या हमारे झारखंड को एक टेक्सटाइल पार्क उसमें से मिलेगा? तो ये मिली जुली बातें आने वाले समय में सरकार जो है किस तरीके से अपने स्पेंडिंग को और किन किन सेक्टर्स में और किन किन स्टेट्स में करती है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के लिए इस बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। देखिए, झारखंड के लिए बजट में बहुत विशेष नहीं आया। हम लोगों ने जो इस बजट में देखा है, सरकार के प्रयासों से जो टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा हुई है उसमें एक पार्क हम लोगों को लेना चाहिए। दूसरा, गेल और इनके द्वारा जो ये पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का जो काम है उसके अंदर में भी हमारे झारखंड गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके और एक बहुत अच्छा स्कोप है हमारे स्टेट के अंदर में, उस पर भी वर्क करना चाहिए। हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से स्टेट को कुछ नहीं मिलना, ये थोड़ी सी दुखद बात है। लेकिन ओवरऑल जो भी सरकार की स्पेंडिंग होती है, देखिए उसमें स्टेट का एलोकेशन होता है, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सामंजस्य की स्थिति आगे आने वाले समय में वैसे जो भी प्रोविजंस है उसमें यहाँ की सरकार केंद्र से बात करके और यहाँ पे भी स्पेंडिंग को बढ़वाए।